विगत 7 फरवरी को चमोली जिले के ऋषिगंगा में आए जल प्रलय के सैलाब में लापता ऋत्विक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के परिजनों को 5 महीने के बाद भी कोई सहायता राशि नहीं मिल पाई। नरेंद्र नगर की पट्टी क्वेली के गांव जखोली से 2 युवा त्रिपन सिंह सजवाण और अनिल बिजरवाण तथा बगल के ही किराड़ा गांव के दीपेश, ये तीनों युवा जनपद चमोली के ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में ऋत्विक कंपनी में कार्यरत थे। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए भीषण जल प्रलय के सैलाब में तीनों बहकर लापता हो गए। काफी खोजबीन के बावजूद भी शव नहीं मिले। प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि जल प्रलय में लापता लोगों के शव अगर 1 महीने के भीतर नहीं मिलते तो मृतक घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और परिजनों को उचित सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सहायता राशि के नाम पर आज तक तीनों मृतक परिवारों को 1 भी रुपया नहीं मिला। इन तीनों मृतकों के परिवार अनाथ और असहाय छूट गए हैं। मृतक त्रिपन सिंह के परिवार में पत्नी प्रीति सहित 11 और 8 साल के 2 छोटे बच्चे हैं। मृतक अनिल बिजलवाण के परिवार में पत्नी कुसुमलता सहित 10 और 8 साल के 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग मां हैं। वहीं गांव किराड़ा के दीपेश के घर में 25 साल की रोशनी देवी और उनका 1.5 साल का बेटा है, जबकि रोशनी इस वक्त गर्भवती भी हैं। परिवार की देखरेख कर रहे ससुर भी कोरोना के चलते चल बसे। 7 फरवरी को आपदा आई थी चमोली जिले में, वहाँ बह गए, उनका कोई कुछ नहीं मिला। सरकार ने बोला था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ कर देंगे। सरकार ने हमें कुछ नहीं किया और विधायक लोग सब आए, उन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। 5 महीने हो गए, सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारे बच्चों के लिए खाना नहीं है, कुछ नहीं है घर में, कैसे हम बच्चों को पालेंगे। 5 महीने हो गए, ना घर है ना कुछ है। अब अगर सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो हम रोड पे आ जाएंगे या तो आत्महत्या कर देंगे। सरकार ने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम जो कुछ मिलेगा वो दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं किया। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। हाँ, जोशीमठ में ऋतिक कंपनी में काम करते थे और वहाँ ग्लेशियर फटने के कारण वो दब गए और सरकार से अभी कुछ सुविधा नहीं मिली हमें। और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मेरा 1.5 साल का बच्चा भी है और सरकार से हमें कुछ अभी वो नहीं मिला। और मेरे ससुर जी का भी कोरोना से देहांत हो गया और हमारे घर की स्थिति बहुत कमजोर हो रखी है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर गांव जखोली और किराड़ा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे और ढाढ़स बंधवाते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि यदि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है तो फिर यूकेडी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। कि मुख्यमंत्री वहां पे गए हैं और 1 महीने के भीतर जिनको मृत सर्टिफिकेट देने के लिए जो है उस समय इन्होंने आश्वासन दिया, पर अफसोस है कि आज 5 महीने बीत गए, आज तक सरकार ने इनके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं दिखाई, कोई सद्भावना नहीं दिखाई, कोई हेल्प नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज ये अपने वीरान स्थिति में जी रहे हैं और अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए इनके पास जो बड़ी समस्या हो गई। इनके पास अफसोस है कि इनके पास अब यदि है तो इनका कहना है कि हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमारे पास कोई आय का कोई साधन नहीं है, भरण पोषण का कोई साधन है। मैं इस सरकार को अभी भी चेतावनी देना चाहूंगा कि यदि ये समय रहते इन लोगों की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो मैं उक्रांत की ओर से दावा करता हूं कि हम जन सैलाब ला करके इनके पक्ष में पूरे उक्रांत आएगी और इनको इनका हक दिलाने के लिए तैयार है। मैं इस वक्त विकास खंड नरेंद्र नगर के जखोली गांव चाका के ठीक नीचे जो गांव है वहां पर मौजूद हूं आज, और ये आपको बताते हुए कि इस जखोली के 2 जवान लड़के और इसके बगल में ठीक किराड़ा है, यहाँ बगल में वहां का भी एक जवान लड़का, ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जो चमोली जनपद में और ऋतिक कंपनी में तीनों काम करते थे। तीनों 7 फरवरी को जो जन सैलाब जो वहां पर जो सैलाब आया उसमें ये दफन हो गए। इनके सबका अब तक कहीं अता पता नहीं है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 महीने के भीतर अगर किसी का शव नहीं मिलता है तो मृत घोषित करके उनके परिवारजनों को तुरंत सहायता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन अब तक इनका कहना है कि किसी तरह की इमदाद हमको नहीं मिली है और अपने बच्चों को किस तरह से पालेंगे, भरण पोषण कैसे करेंगे, स्कूल की फीस कैसे देंगे, कैसा अपना जीवन यापन करेंगे। तो इनके लगातार आंसू बह रहे हैं कि हमारा कोई भी नहीं है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारी यहाँ बात इतना तक आ गई है कि हम सड़क में जाकर के कहीं भी जो है आत्महत्या करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। तो आज उक्रांत के नेता भी यहाँ पर पहुंचे और उनका कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल इनको न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। देखते हैं सरकार इनकी मदद कब करती है, किस तरह से करती है, ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से संवाद 365 के लिए मैं वाचस्पति
प्रजापति रयाल, ग्राउंड जीरो, जखोली, नरेंद्र नगर।